जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा था? फाइल सिस्टम। तो आज फाइल सिस्टम को खत्म करते हैं। कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है और डिफरेंस बिटवीन एमएस डोस, विंडो, यूनिक्स और लिनक्स, ये अपन को समझना है कि इनमें अंतर क्या है। आज बच्चे कम जुड़े हैं। प्रिया, केवल प्रिया आई है आज क्लास में, और कोई बच्चा नहीं है। प्रिया, तैयारी कैसे चल रही है आपकी? तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। साथ साथ चलते रहना, पढ़ते रहना, हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ जी बच्चों। अब बच्चे कम कैसे जुड़े हैं? सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। प्रियंका भाटी, जय हिंद। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, फाइल सिस्टम क्या होता है? कल मैंने जो जो बताया 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। कल मैंने बताया फाइल क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल क्या होती है ये कल बताया था। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, या फिर ये बोलिए सिमिलर टाइप्स की इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उनको अपन क्या कहते हैं? फाइल। और मैंने कहा था बच्चों कि कंप्यूटर केवल फाइलों के ऊपर वर्क करता है। फाइल या तो डेटा फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल होती है, या तो डेटा का कलेक्शन करती है, या फिर उन डेटा के ऊपर जो वर्क होता है उसको परफॉर्म करती है। फिर मैंने आपको कहा था फाइलें देखा जाए तो दो तरीके से मैंने बांटी थी बच्चों। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फाइल। तो टाइप्स ऑफ फाइल, तो टाइप्स ऑफ फाइल की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था डेटा फाइल और एप्लीकेशन फाइल, या प्रोग्राम फाइल को एप्लीकेशन फाइल कहते हैं। तो डेटा फाइल वो होती है जो डेटा का कलेक्शन करती है, और एप्लीकेशन फाइल वो होती है जो इन डेटा के ऊपर वर्क करती है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, सर आईए के लिए कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा दिया आपने। तो बच्चों, जो मैं 150 वीडियो बना रहा हूँ वो आईए के लिए पर्याप्त है, एनफ है। उनसे बाहर आपके आईए का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हो सकता है आप पुराने वीडियो नहीं देखो, और ये जो आईए के लिए जो शॉर्ट वीडियोज बन रहे हैं, अगर इनको भी अगर आप देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी गारंटी, मेरी 100% गारंटी है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इन 150 वीडियो को मैं कंटिन्यू बनाऊंगा। अभी लगभग 50 के आसपास अपन पहुंच चुके हैं। 50 नंबर का रिवीजन वीडियो चल रहा होगा। तो बच्चों याद रखिए, ये सारे के सारे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डालूंगा और उधर भी डालूंगा, और सबके ऊपर हेडिंग भी है कि कौन कौन से पॉइंट अपन को इसके अंदर पढ़ना है। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पूरे 1400-1500 वीडियो नहीं भी देखना चाहो तो 150 वीडियो आइए वाले देख लेना। 150 वीडियो भी अगर तुमने देख लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? चलिए एक बार मैं आइए का शॉर्ट वीडियोज बना देता हूँ, फिर आइए की एक क्लास कंटिन्यू चलाते रहेंगे एमसीक्यू की। तो बच्चों देखिए, फाइल क्या होती है, दूसरा क्या है टाइप्स ऑफ फाइल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फाइल में मैंने दो फाइल बताई थी, एक डेटा फाइल और एक एप्लीकेशन फाइल। फिर मैंने कहा था फाइल को और तरीके से भी बांटा जाता है, कैसे बनाने के हिसाब से। टाइप्स ऑफ फाइल को और तरीके से भी मैंने बांटा। अब कैसे कैसी फाइलें थी, तो बच्चों मैंने कहा था ऑर्डिनरी फाइल, जो यूजर खुद क्रिएट करता है वो ऑर्डिनरी फाइल है। उसके बाद मैंने कहा था जैसे मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल के अंदर डायरेक्टरी फाइल बनती है। तो डायरेक्टरी फाइल क्या होती है बच्चों? ये कौन सी फाइल हो गई आपकी? ऑर्डिनरी फाइल। जो कल मैंने पढ़ाया था वो आपके क्लियर होना चाहिए। ऑर्डिनरी फाइल बच्चों क्लियर। ऑर्डिनरी फाइल, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलो मैं यहाँ स्पेस अभाव की वजह से वो ही लिख देता हूँ। तो एक फाइल थी ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल क्या होता है? तो आपने देखा होगा पीसी के अंदर या फिर कहीं पर भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, कभी भी कोई भी फाइल बना लेते हैं और कहीं पर भी डाल देते हैं, वो ऑर्डिनरी फाइल है। लेकिन आपके मोबाइल में ऐसा नहीं होता। आपके मोबाइल में क्या होता है बच्चों, कोई भी फाइल क्रिएट होती है तो सेव होने के लिए कहाँ चले जाती है, वो अपने अपने फोल्डर में चले जाती है। जैसे वीडियो कहाँ चला जाता है, वीडियो फाइल के अंदर, और ऑडियो कहाँ चला जाता है, ऑडियो फाइल के अंदर, और इमेज कहाँ चला जाता है, इमेज फाइल के अंदर। यह आपने मोबाइल में देखा होगा। तो मोबाइल के अंदर जो फाइलें बनती है वो डायरेक्टरी फाइल बनती है। और फिर बच्चों अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है जो सिस्टम को चलाती है, बच्चों उनको बोलते हैं सिस्टम फाइल। और इसके अलावा बच्चों जब अपन को ऐसा लगता है कि अपन फाइलों को एक विशेष क्रम में चलाए, तो बच्चों उन फाइलों का भी एक ग्रुप बना लेते हैं, उनको बोलते हैं फिफो फाइल। बच्चों क्लियर?
आपने प्लेलिस्ट देखी होगी बच्चों, तो प्लेलिस्ट में क्या होता है, 10-15 फाइलों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में चला दिया जाता है। इनको बोलते हैं फाइलों का फाइल या फिर फीफो फाइल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। बच्चों क्लियर? फिर टाइप्स ऑफ फाइल के बाद मैंने आपको बताया था एसेज मेथड। तो एसेज मेथड कौन कौन से हैं या फिर फाइल एलोकेशन मेथड कौन कौन से हैं। मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी फाइल होती है तो वो सीरियल वाइज होती है। क्या होती है? सीरियल वाइज। याद रखिए पूरी की पूरी सीरियल वाइज होती है। तो फाइल में बच्चों याद रखना, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई करेक्टर फाइल है, डेटा फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो उसमें करेक्टर ऑर्डर वाइज जमे होते हैं। और बच्चों याद रखिए कोई अगर मान लीजिए वीडियो फाइल है तो उसके अंदर वीडियो फ्रेम से सीरियल वाइज जमे होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई फ्रेम पहले आ जाए और कोई फ्रेम बाद में आ जाए, तो फिर वो फाइल सही नहीं होगी। यानी फाइलों के अंदर जो डेटा का संग्रह होता है वो रेगुलर होता है और कंटिन्यूअस होता है। यहाँ तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जैसे ही मैं फाइल लेके जाता हूँ किसके अंदर लोड करने के लिए, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर जब मैं फाइलों को लोड करता हूँ तो याद रखिए पूरी फाइल एक जगह नहीं जा सकती, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो ब्लॉक में टूटी हुई होती है और ब्लॉक के अंदर मेरे को फाइलों को सेट करना होता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, किसी न किसी फाइल सिस्टम को यूज करता हूँ। याद रखिए फाइल सिस्टम बहुत सारे आए, डोस के अंदर और विंडो के अंदर फेट आता है, फेट फाइल सिस्टम आता है, फेट फाइल सिस्टम आता है, एनटीएफएस फाइल सिस्टम आता है, एक्सफेट फाइल सिस्टम आता है। और फेट में भी बहुत सारे आए, फेट 12 आया, फेट 16 आया, फेट 32 आया। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए आज मैं ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप कंसेप्चुअल बनिए। कंसेप्चुअल कैसे बनना है वो आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आइए। अब मैंने कहा था फाइल एलोकेशन मेथड 3 होते हैं। सबसे पहला सीक्वेंशियल या कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, कोई भी फाइल आई और उस फाइल को अपन किसमें तोड़ लेते हैं, ब्लॉक में। तो बच्चों याद रखिए जो कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन है उसके अंदर डायरेक्टली केवल कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है, जो फाइल सिस्टम होता है वो कितनी इंफॉर्मेशन रखता है। तो कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो आपकी 3 इंफॉर्मेशन रखता है। फाइल का नेम रखता है और स्टार्टिंग ब्लॉक रखता है और ब्लॉक की साइज रखता है या फाइल की साइज रखता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? तो याद रखिए मैंने कल आपको बताया था, मैं पूरा रिवाइज करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कल का वीडियो जरूर देख लेना आप। अब बच्चों ये कंटिन्यूअस एलोकेशन में दिक्कत क्या थी और फायदा क्या था? फायदा तो ये था कि बहुत सिंपल था, ओवरहेड नहीं होते थे। और बच्चों फर्स्ट लोकेशन पता चलने के बाद उसकी साइज के हिसाब से कंटिन्यूअस अपन क्या ब्लॉक को एसेज कर लेते थे और पूरी फाइल एसेज हो जाती थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि फाइल की साइज पहले से ही डिफाइन करनी पड़ती है। बच्चों क्लियर? याद रखिए कुछ प्रॉफिट होंगे तो कुछ लॉस भी होंगे। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि हाँ, अगर आपका इसके बाद इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा है आपका, लिंक लिस्ट। अच्छा, जो कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन है उसके अंदर याद रखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत होता है। क्यों होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? क्योंकि जो भी फाइल जाएगी वो कंटिन्यूअस जाएगी। अब कोई बड़ी फाइल आ गई लेकिन उसको कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं मिले तो फिर क्या होगा बच्चों, तो वो फाइल बनी नहीं सकती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए अपन साइज अपनी मन मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आपको साइज पहले से फिक्स करनी है और उतनी साइज बना सकते हो ताकि कंटिन्यूअस ब्लॉक एसेज हो जाए। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। लिंक लिस्ट में क्या हुआ होगा, तो लिंक लिस्ट में मैंने बताया था, लिंक लिस्ट एलोकेशन में बच्चों याद रखिए जो फाइल होती है वो 3 इंफॉर्मेशन रखती है। फाइल का नेम रखती है और बच्चों स्टार्टिंग ब्लॉक रखती है और एंड ब्लॉक रखती है। एंड ब्लॉक रखती है। अब स्टार्टिंग ब्लॉक के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा, फिर वहां उसके अगले पे नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा। इस तरीके से अपन ब्लॉक को एसेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट फाइल एलोकेशन। बच्चों याद रखिए इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा और कंटिन्यूअस भी नहीं भरा जाता, अपनी मर्जी के हिसाब से भर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइल है उसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं अपन। लेकिन याद रखिए इसकी भी एक प्रॉब्लम है, अगर एक भी ब्लॉक खराब हो गया तो पूरी फाइल खराब हो जाती है। हाँ, जो कंटिन्यूअस था उसमें मान लीजिए पहला एक भी ब्लॉक खराब हो गया तो बच्चों आगे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला 5 ब्लॉक की है तो एक खराब हो गया लेकिन 4 ब्लॉक तो प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इसके अंदर क्या होगा, अगर एक भी ब्लॉक खराब हो गया तो अपन नेक्स्ट ब्लॉक पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पूरी फाइल ही खराब हो जाती है। हाँ, ये स्पीड है क्या इसमें? इसमें स्पीड नहीं है। इसमें लिंक लिस्ट में स्पीड किसमें ज्यादा है, कंटिन्यूअस में। लेकिन बच्चों फिर अंतर क्या है, तो याद रखिए लिंक लिस्ट में फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गया, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो खत्म हो गया। साइज भी बढ़ा सकते हो और पहले से साइज फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कंटिन्यूअस की प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी क्या आया बच्चों, इंडेक्स।
इंडेक्स में क्या होता है, तो इंडेक्स को आपको समझना होगा। इंडेक्स फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल एंड -1 होता है। मुझे बिल्कुल सही है, आपकी पूरी बातें सही है। अब बच्चों क्या है, इंडेक्स फाइल सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक फाइल का एक इंडेक्स एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो जो इंडेक्स है वो सीक्वेंस के अंदर ये बताता है कि पहले ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक। अच्छा, सीक्वेंस क्यों ले रहे हैं, देखो लिंक लिस्ट जरूर बन रही है लेकिन ब्लॉक सीक्वेंस में उठाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि फाइल में ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। बच्चों क्लियर है, तो बच्चों याद रखिए इसमें क्या होता है, ओवरहेड बढ़ जाता है। ओवरहेड क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो इंडेक्स के लिए जो फाइल होता है उसका एक इंडेक्स बनता है और बच्चों उस इंडेक्स के थ्रू ब्लॉक भरे जाते हैं। तो एक तो इंडेक्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कई बार ये होता है कि फाइल बहुत छोटी होती है फिर भी उसके लिए एक इंडेक्स ब्लॉक को रिजर्व किया जाता है तो ओवरहेड बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों, मेमोरी फालतू वेस्टेज हो जाती है। क्लियर, तो अपने अपने किसी न किसी के कुछ फायदे हैं और कुछ न कुछ नुकसान है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप पुराना वीडियो देखिए। क्लियर बच्चों, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा ये था और चौथा पॉइंट क्या था, तो चौथा पॉइंट था टाइप ऑफ फाइल एलोकेशन। टाइप ऑफ फाइल एलोकेशन मेथड। बच्चों क्लियर, फाइल एलोकेशन के टाइप क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आज फाइल सिस्टम के ऊपर चलते हैं। कौन से फाइल सिस्टम आए और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फाइल सिस्टम काम कर रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो। क्या ये सब कुछ आपके क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, लेकिन बच्चों देखिए जो आज डायरेक्ट आ गया उसको तो ये समझ में नहीं आएगा और ये भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। तो इसको पुराने वीडियो देख के आना है तो आपके और अच्छी तरह समझ में आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, डटे रहो, मुकाबला करते रहो। 20 वीडियो के अंदर मैंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम निपटा दिया। लगभग 4 या 5 वीडियो और आएंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस लेवल का हो गया कि ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ पेपर बन जाए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों अपन बात करते हैं फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो फाइल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहला फाइल सिस्टम फेट आया। क्या आया, फेट, फाइल एलोकेशन टेबल। अब ये जो फेट है ये बहुत सारे वर्जन में आया। बच्चों कौन कौन से आया, तो फेट 12 आया, फेट 12 आया बच्चों क्लियर। इसके अलावा फेट 16 आया, फेट 16 आया। इसके अलावा फेट 32 आया, फेट 32 बच्चों क्लियर। तो अपन जब फेट की बात करेंगे तो अपन फेट 32 की बात करेंगे बच्चों क्लियर। याद रखिए फेट अधिकतर फाइल एलोकेशन टेबल ये अधिकतर किसमें यूज आता है, डोस और विंडो के अंदर यूज आता है बच्चों क्लियर। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। डोस और विंडो के अंदर फाइल एलोकेशन टेबल मोस्टली यूज आती है। फेट फाइल सिस्टम को विंडो और डोस के अंदर मोस्टली यूज करते हैं। फेट 12 आया, फिर फेट 16 आया, फिर फेट 32 आया बच्चों क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये क्या है, तो फेट 12, फेट 16 और फेट 32। तो बच्चों याद रखना ये है ना, ये बताता है कि मेमोरी का ब्लॉक कितना बनेगा, मेमोरी का ब्लॉक कितना बनेगा और कितनी बड़ी फाइल को ये सपोर्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से इनका स्टैंडर्ड बढ़ा है। तुम तो इतना याद रखना, फेट 12 आया, फेट 16 आया, फेट 32 आया और एक और आया एक्सपेट, लेकिन वो अलग चीज है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है। एक्सपेट थोड़ा सा अलग है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है। फेट के 3 वर्जन है, फेट 12, फेट 16 और फेट 32। अभी जो मोस्टली यूज किया जा रहा है वो फेट 32 यूज किया जा रहा है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डोस और विंडो में कौन आया, फेट। अब मैं इनको आपको अच्छे तरीके समझाऊंगा, लेकिन एक बार ये याद रख लीजिए डोस और विंडो में मोस्टली क्या आया, फेट आया। अब बच्चों फेट के बाद जब फेट से काम नहीं हो रहा था तो एनटीएफएस आया। एनटीएफएस ये भी किस में आया, ये भी अधिकतर डोस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आया। डोस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एनटीएफएस बच्चों, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस की फुल फॉर्म कई बार आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। फिर बच्चों एनटीएफएस के बाद डोस और विंडो के लिए क्या आया, तो डोस और विंडो के लिए एक्सपेट आया। क्या आया, एक्सपेट बच्चों क्लियर है। एक्सपेट क्या होता है, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल बच्चों क्लियर, फाइल एलोकेशन टेबल। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, अब इनमें क्या अंतर है वो सब अपन देखेंगे। लेकिन फेट आया पहले, फेट के बाद एनटीएफएस आया और एनटीएफएस के बाद एक्सपेट आया। क्लियर बच्चों, अब इनके एग्जाम्पल को अपन देखेंगे। ये क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल।
प्रियंका डाल रखा है ना उसमें, प्रोग्रामर में नहीं डाला है तो मैसेज छोड़ दो चैट के अंदर, चैट के अंदर मैसेज छोड़ दो, चैट के अंदर मैसेज छोड़ दीजिए। ऐसे तो डाल रखा है, नहीं डाल रखा है चैट के अंदर मैसेज छोड़ दो, डलवा देंगे आज। ठीक है, आपके 4 ही सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से करना है, लेकिन ये नॉलेज होने चाहिए, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, चलिए। अब बच्चों सबसे पहले फेट सिस्टम आया, फिर एनटीएफएस आया, और फिर क्या आया, एक्सपेट आया। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए, सबसे ज्यादा तो इनकी फुल फॉर्म ही आती है। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए आए, सब डोस और विंडो के लिए। अब फिर अगर मैं बात करूं, सर ये बताइए ग्लोबल फाइल सिस्टम भी हमने सुना है, तो ग्लोबल फाइल सिस्टम किसके लिए आया, तो ग्लोबल फाइल सिस्टम लिनक्स में आया। किसके अंदर आया, लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और एक और होता है एचएफएस, तो ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एचएफएस, हेरारिकल। बच्चों क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, हेरारिकल, हेरारिकल फाइल सिस्टम, हेरारिकल फाइल सिस्टम। ये किस में आया, तो ये याद रखना, ये मैक ओएस के अंदर आया, मैक ओएस। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी अधिकतर में, बाकी अधिकतर में आपके फेट वाले चलते हैं। पहले ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये पॉइंट अगर आपके क्लियर होगा तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एचएफएस किस में आया, मैक ओएस के अंदर आया। जीएफएस किस में आया, लिनक्स के अंदर आया। इनकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल फाइल सिस्टम। क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल फाइल, फाइल सिस्टम। बच्चों क्लियर, ग्लोबल फाइल सिस्टम। और इसका क्या नाम है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। तो ये पॉइंट तो आपके याद हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कल ही क्लियर कर दिया था, फाइल सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ फाइलें होती है जो आपकी फाइलों को हार्ड डिस्क में मैनेज करती है, उनको अपन फाइल सिस्टम कहते हैं। अब कितनी कितनी साइज की फाइलों को मैनेज करती है, उसके हिसाब से अलग अलग फाइल सिस्टम आए। बच्चों क्लियर। अब फाइल सिस्टम क्वेश्चन ये उठा कि सर अलग अलग क्यों बनाए गए, तो देखिए जो फाइल सिस्टम बनाए गए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तो पार्ट होते हैं। तो कुछ फाइल सिस्टम तो ऐसे थे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे जिनमें इंक्रिप्शन होता था, फुल फाइल सिस्टम ऐसे थे जिनको कंप्रेस कर सकते थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे जो छोटी फाइलों को सपोर्ट करते थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे जो छोटे छोटे ब्लॉक बनाते थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे, कुछ फाइल सिस्टम ऐसे थे जो छोटी हार्ड डिस्क पे ही काम करते थे। तो बच्चों इसके हिसाब से बहुत सारे फाइल सिस्टम आए, सबकी कुछ कुछ खासियत है और सभी के कुछ कुछ नुकसान है, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को अधिकतर इनके फुल फॉर्म ही तैयार करनी है। अच्छा फेट 12 आया तो ये तो पता चल गया होगा कि डोस के अंदर आया था। फेट 16 आया तो ये भी पता चल गया डोस के अंदर ही आया था। फेट 32 आया तो डोस डोस और विंडो दोनों में काम आ गया। एनटीएफएस डोस और विंडो दोनों में काम आता है। और बच्चों एक्सपेक्ट तो ये भी डोस और विंडो दोनों में काम आता है, लेकिन शुरू के दोनों जो आए वो केवल डोस में काम आते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ये किस में काम आया, तो ये केवल डोस में काम आया। एम डोस ये किस में काम आया, तो ये भी डोस में काम आया। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये डोस और विंडो दोनों में काम आ गया। तो बच्चों कॉमन सी बात है, सर अलग अलग क्यों निकाले, अलग अलग फाइल सिस्टम क्यों आए। जैसे जैसे मानव सभ्यताएं बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मानव सभ्यताएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपना विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे अपन को नई चीजों की जरूरत है। तो बच्चों ऐसे फाइल सिस्टम जो और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, फिर उनके नामकरण हो गए। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इनकी प्रोसेसिंग बताइए, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि फेट कौन कौन से है। तो फेट 12 है, फेट 16 है, फेट 32 है और ज्यादा एक्सपेट है। बच्चों क्लियर। तो पहले फेट आया, फिर एनटीएफएस आया, फिर एक्सपेट आया। बच्चों क्लियर। और यूनिक्स और मैक के लिए बिल्कुल ही अलग चलते हैं। जीएफएस ग्लोबल फाइल सिस्टम ये किसका है बच्चों, लिनक्स का है। और हायरार्किकल फाइल सिस्टम ये किसका है, मैक ओएस का है। एक बार कमेंट कर दो, फिर इनमें मैं कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ। क्लियर, क्या यहाँ तक का आपका क्लियर है। याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, लिनक्स कौन से फाइल सिस्टम को यूज करता है, तो लिनक्स जीएफएस फाइल सिस्टम को यूज करता है। और मैक ओएस किसको यूज करता है, तो मैक ओएस इसको यूज करता है। अब बच्चों ये तो हो गए इनके स्पेसिफिक। अब जो भी आते हैं, जो भी आते हैं, अब मान लो कुछ भी पूछे तो एनटीएफएस और एक्सपर्ट को सब यूज कर रहे हैं, एनटीएफएस और एक्सपर्ट को सब यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था एसडी कार्ड में, एसडी कार्ड जो होते हैं ना बच्चों, एसडी कार्ड, बच्चों क्लियर, उनके अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज आता है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यूज आता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। सिस्टम फाइल फेट 12 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मनोज, क्लियर है यहां तक मुझे। सिस्टम फाइल F12 ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चों। सभी डोस, डोस फेट 12
ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम को यूज करता है, डोस पेड सिस्टम को भी यूज करता है, विंडो में दोनों चलते हैं। क्लियर? चलिए, यूनिक्स का कौन सा है? तो यूनिक्स के यही है, एनटीएफएस और एक्सपेट। क्लियर? समझ में आ गया? और सभी का बोल दिया ना, और सभी में क्या आ गया? और सभी में क्या आ गया? जितने भी बच गए उनमें एनटीएफएस और ये सभी काम आते हैं, एनटीएफएस और एक्सपेट दोनों काम आते हैं। और बच गए जो लिनक्स का याद रखना, लिनक्स का याद रखना जीएफएस, और मैक ओएस का ध्यान रखना, मैक ओएस का ध्यान रखना एचएफएस। बाकी और जितने भी हैं उन दोनों में एनटीएफएस और एक्सपेट दोनों तरीके के काम में आते हैं। ऐसे मत बोलना सर ये आता है तो ये नहीं आता, नहीं आ सकता है। क्लियर? यहाँ तक डोस में अधिकतर फेट काम में आते थे और विंडो में फेट 32 काम में आता है और एनटीएफएस काम में आता है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है। ये दोनों डोस में चले, यहाँ के बाद सब में चल रहा है। और बच्चों दो ने अलग फाइल सिस्टम निकाले, ये सब में चलते हैं, फेट 32 और एनटीएफएस और एक्सपेट सब में चलते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी डिपेंड करता है कहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हो। ये कोई जरूरी है क्या कि फेट 32 काम आएगा तो एनटीएफएस नहीं आएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? ये तीनों सब में चलते हैं, लेकिन दो जगह आपको सावधानी रखनी है। एक तो क्या बच्चों, लिनक्स, लिनक्स में जीएफएस आता है और मैक ओएस में कौन आता है? एचएफएस। बच्चों क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो सब, ये क्लियर है क्या? इनमें कंफ्यूज मत। कुछ में कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा ही है, वो देखेंगे अपन। हाँ जी, तो जीएफएस और एचएफएस की तो कल फुल फॉर्म याद रख लेना, और कहां पर काम आते हैं ये याद रखिए। जी लिनक्स में, एच मैकओएस में। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले फेट 32 और एनटीएफएस और एक्सपेट, इन तीनों का अंतर देख लेते हैं। तो बच्चों ये भी विंडो में और ये भी विंडो में और ये भी विंडो के अंदर, तीनों विंडो के अंदर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं अपन। फेट 32 में फाइल साइज मैक्सिमम 4 जीबी तक होता है, क्योंकि पहले आ गया था। तो फाइल साइज मैक्सिमम कितने तक हो सकती है? 4 जीबी। यानी 4 जीबी की अगर फाइल आएगी तो बच्चों उसी को ब्लॉक के अंदर डालेगी, यानी 4 जीबी से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं बना सकता फेट 32। कितने भी ब्लॉक आए, मान लो आप ब्लॉक पे ब्लॉक डालते जा रहे हो, अब ब्लॉक के ब्लॉक अगर हार्ड डिस्क में जा रहे हैं तो 4 जीबी से बड़ी फाइल नहीं बन सकती इसमें फेट 32। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कई बार आ चुका है। फेट 32 4 जीबी से बड़ी फाइल नहीं बना सकता, 4 जीबी से बड़ी फाइल नहीं बना सकता कौन? फेट 32। तो इसलिए ये 8 है बच्चों, इनकी जगह एनटीएफएस आ गया और फिर उसकी जगह एक्सपेट आ गया। तो याद रखिए एनटीएफएस काफी अच्छा है। चलिए फेट 32 फाइल साइज मैक्सिमम 4 जीबी तक होता है। आप सबको पता है फाइल साइज मैक्सिमम कितना जीबी तक? 4। आप कह रहे हो ना फाइल की साइज आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, 4 जीबी से बड़ी फाइल ये नहीं बना सकता। ये 16 टीबी तक बना सकता है। सबसे बड़ी लाइन यही है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 16 टीबी तक बना सकता है, ये 4 जीबी की फाइल बना सकता है। और एक्सपेट में आप 118 पीबी की फाइल बना सकते हो। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना, पीबी पेटाबाइट। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से अंत तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वो 4 जीबी, ये 16 टीबी, ये 128 पीबी। क्लियर? कमेंट कर दो पहली लाइन के ऊपर कि फेट 32 एनटीएफएस और एक्सपेट में अंतर क्या है। तो एक्सपेट बहुत बड़ी बड़ी फाइलें बना लेता है, और लेकिन जो एनटीएफएस है वो 16 टीबी तक की फाइल ही बनाएगा मैक्सिमम। बच्चों आपको पता है जैसे जैसे दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे फाइलों की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों जब बड़ी बड़ी फाइलों की बात होगी तो एक्सपेट फाइल एलोकेशन टेबल को अपन यूज करते हैं, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। क्लियर है बच्चों? ध्यान तक आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये कहे कि फेट फाइल सिस्टम यूज किया जा रहा है तो मैक्सिमम कितनी बड़ी साइज की फाइल बना सकता है? तो 4 जीबी, ये 16 टीबी और ये 128 पीबी। यही याद रखना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फेट 32 कम सिक्योर माना जाता है। बच्चों क्लियर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंक्रिप्शन नहीं लगता, तो ये कम सिक्योर है, ये ज्यादा सिक्योर है। इसका ज्यादातर यूज एसडी कार्ड में किया जाता है। एसडी कार्ड में कौन सा यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बच्चों। एक्सपेक्ट एसडी कार्ड में यूज किया जाता है। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। बच्चों क्लियर? ये क्या होता है एसडी कार्ड? तो एसडी कार्ड फ्लैश मेमोरीज होती है। मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए F32 कम सिक्योर माना जाता है। याद रखना F32 कम सिक्योर होता है, जबकि ये ज्यादा सिक्योर होता है, और वो सिक्योर होता है और वो एसडी कार्ड में यूज आता है। बच्चों क्लियर? क्या ये सिक्योर नहीं होता गुरुजी? होता है। ये भी क्या होता है? सिक्योर होता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये भी सिक्योर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। FAT32 कन्वर्ट कर सकते हैं NTFS फाइल सिस्टम, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, तो आप सिक्योरिटी जोड़ के NTFS फाइल सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें से सिक्योरिटी हटा के इसमें नहीं ले जा सकते। मतलब ये अप वर्जन हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, लेकिन ये डाउनग्रेड नहीं हो सकता। ये तो आपको भी पता है, अपग्रेड आप कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। तो FAT32 कन्वर्ट कर सकते हैं NTFS फाइल सिस्टम में, ठीक है। तो NTFS को FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डी प्रमोशन नहीं हो सकता। याद रखिए, हर चीज का, हर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट लगभग विंडो के सभी वर्जन को सपोर्ट करता है, जितने भी विंडो के वर्जन आए उन सबको सपोर्ट करता है। कौन? एक्सपेक्ट। सर पेन ड्राइव में FAT32, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पेन ड्राइव में FAT32 काम में आता है, पेन ड्राइव में FAT32 काम में आता है। देखो बच्चों, आपके मोबाइल, आप एक बार बताइए, आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में ये दोनों काम आ जाते हैं, NTFS और एक्सपेक्ट, लेकिन याद रखना पेन ड्राइव में FAT32 को अपन ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए। FAT32 में आप फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जबकि NTFS में आपको फाइल कंप्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए, यहाँ पर सिक्योर नहीं है, यहाँ सिक्योर है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें नहीं कर सकते, इसमें फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर FAT32 है, अगर विंडो के अंदर, अगर मान लीजिए कोई विंडो है, उस विंडो किसके अंदर, विंडो 2000 से पहले वालों में FAT32 था, तो FAT32 था तो उनकी फाइलों को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते थे। क्लियर? विंडो 2000 से पहले FAT32 था, तो बच्चों उनकी फाइलों को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते थे, सिक्योर नहीं कर सकते थे। बच्चों समझ में आ गया होगा? FAT32 में फाइल को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। इनक्रिप्ट वही होता है कि उनका रूप नहीं बदल सकते, मतलब जो लिखा हुआ है उसकी जगह कोई दूसरा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते थे। सर पेन ड्राइव में 32 बिल्कुल सही है ना, FAT32 यूज करते हैं पेन ड्राइव में। क्या आज यूज नहीं होता? होता है, यूज होता है। पेन ड्राइव में कौन सी 4 GB से फाइल, बड़ी फाइल बना रहे हो? नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ये है कि FAT32 आसानी से काम करता है। क्लियर? बच्चों ये देख लो कि आपको कितने साइज की फाइल बनानी है। अच्छा, बड़ी बड़ी फाइलें बनानी है तो एक्सपेक्ट होना चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और अगर अगर थोड़ी कम मीडियम साइज की बनानी है तो आपका NTFS होना चाहिए, और लो लेवल की बनानी है तो क्या होना चाहिए? FAT32। सर NTFS ऑटोमेटिकली कंप्रेस लेस यूज्ड एंड बिगर फाइल्स, बिल्कुल सही है, NTFS कंप्रेस को फॉलो करता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? बड़ी बड़ी फाइलों को बना सकता है कौन? NTFS। भाई फाइल सिस्टम का काम है, ब्लॉक आएंगे और उनको सेट करेगा और फाइलें बनाएंगे, तो बड़ी बड़ी फाइलें बनाएंगे। मैं समझा नहीं, आपने पूछा है मेरे को बताया। NTFS ऑटोमेटिकली कंप्रेस, बिल्कुल सही है। लेस यूज आता है, हाँ कम यूज आता है, एंड बिगर फाइल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब बच्चों मेरे हिसाब से बताइए, इनमें कोई दिक्कत हो तो? इन दोनों में अंतर पूछा जाता है अधिकतर, वो तो थोड़ा सा अलग है, वो तो साइज के हिसाब से बना है, बाकी अंतर इन्हीं में पूछते हैं। इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसमें इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? जैसे एबीसी है, तो एक्चुअल एबीसी नहीं भेज के उसकी जगह $@ इस तरीके से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट भेजा जाता है, ताकि सिक्योरिटी बढ़ जाए। इसको कंप्रेस, FAT32 में फाइलें कंप्रेस नहीं होती, जबकि इसमें कंप्रेस हो सकती है, 50% तक कंप्रेस हो सकती है, ये भी ध्यान रखना आप बच्चों। क्लियर? FAT32 कन्वर्ट कर सकते हैं NTFS फाइल सिस्टम में, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते, इसको अपग्रेड इसमें कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। FAT32 कम सिक्योर माना जाता है, NTFS सिक्योर होता है, बिल्कुल सिक्योर होता है। अच्छा, ये 4 GB है, 16 TB है, ये अलग है, इसमें और इसमें कंपेरिजन नहीं पूछेंगे। कंपेरिजन FAT32 का किससे कराएंगे? NTFS। ये भी विंडो में काम आता है, ये भी आता है, ये भी डोस में आता है, ये भी आता है। क्लियर? पेन ड्राइव FAT32 को सपोर्ट करता है और SD कार्ड एक्सपेक्ट को सपोर्ट करता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब अपन इसको और पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्ट विंडो के सभी वर्जन को सपोर्ट करता है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्ट का यूज जब किया जाता है जब आपको FAT32 से ज्यादा फाइल साइज लिमिट या फिर पार्टीशन साइज आपको FAT32 से ज्यादा चाहिए, तब आप एक्सपेक्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब सबसे ज्यादा यूज क्या आता है? FAT32 मोस्टली यूज आता है, मोस्टली क्या यूज आता है? FAT32 यूज के हिसाब से। दूसरे नंबर पे ये यूज आता है, और तीसरे नंबर पे NTFS यूज आता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार कमेंट कर दो, इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। अरे भाई, ये फाइल सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइलें बनाते हैं। अब कौन कितनी फाइलें बना सकता है? कंप्रेस कर सकता है, इनक्रिप्ट कर सकता है। क्लियर? छोटी फाइलें बनाता है या बड़ी फाइलें बनाता है, उसके हिसाब से 3 तरीके का है बच्चों। क्लियर? किसके लिए? डोस और विंडो के लिए। तो डोस और विंडो के लिए ये 3 तरीके का है।
तो FAT32 NTFS और एक्सपेक्ट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, एक लिनक्स और मैक को छोड़कर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों सपोर्ट कर जाते हैं। क्लियर। अब ये तो वर्जन के ऊपर है, किस वर्जन में क्या डाला गया है, किस वर्जन में क्या डाला गया, तो ये आपकी चिंता नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। हजारों की संख्या में वर्जन आए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो किसी वर्जन में NTFS डाला गया तो किसी में FAT32 काम कर रहा है, किसी में एक्सपेक्ट काम कर रहा है। क्लियर बच्चों। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा FAT32 ही काम करता है। अगर मान लो यहाँ पर फाइल की साइज छोटी पड़ जाए तो बड़ी बड़ी फाइल बनाना तो डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, NTFS को कम यूज करते हैं। इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों, याद रखना इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर इसकी जगह अपन ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। क्लियर है, जहां तक समझ में आ गया होगा। स्पेशली 2-3 क्वेश्चन याद रखना कि अगर कोई पूछे पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में कौन सा काम आता है, FAT32, और SD कार्ड में तो बच्चों एक्सपेक्ट काम में आता है। और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं, वो नहीं करता। इंक्रिप्शन बच्चों, इंक्रिप्शन होता है, याद रखना, इंक्रिप्शन NTFS में होता है और कंप्रेस भी NTFS होता है, और उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको उसमें चेंज नहीं कर सकते। और अधिकतर ये पूछता है FAT32 कितनी साइज की फाइल मैक्सिमम बना सकता है, 4 GB, ये 16 TB, ये 128 पेटाबाइट। क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ तक आपके क्लियर है क्या। तो स्कोर पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्ट में आप मैक्सिमम 128 पेटाबाइट तक की फाइल साइज हो सकती है। इसका ज्यादातर यूज SD कार्ड में किया जाता है। एक्सपेक्ट लगभग विंडो के सभी वर्जन को सपोर्ट करता है। एक्सपेक्ट का यूज जब किया जाता है जब आपकी FAT32 से ज्यादा फाइल साइज लिमिट या फिर पार्टीशन साइज आपको FAT32 से ज्यादा चाहिए, तब आप एक्सपेक्ट का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर बच्चों, तो ये फाइल सिस्टम खत्म मेरे हिसाब से, ठीक। अब चलिए टाइम बच गया इसलिए मैं आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ कि आपको 3 चीजों में अंतर समझना होगा। एक तो डोस, एक विंडो, एक लिनक्स, एक और रह गया यूनिक्स, वो भी मैं लिख देता हूँ। क्या बच्चों, यूनिक्स। तो इनमें अंतर को समझना होगा कि डोस, विंडो और लिनक्स और यूनिक्स में अंतर क्या है बच्चों, इनको आपको समझना होगा। डोस के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो FAT चलता है, विंडो के अंदर FAT और NTFS और एक्सपेक्ट तीनों चलते हैं, लिनक्स के अंदर GFS चलता है बच्चों। क्लियर। मैक के अंदर HFS चलता है और यूनिक्स के अंदर NTFS और एक्सपेक्ट और FAT32 तीनों चलते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग आए। अब मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि इनमें अंतर क्या है तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर कर लेंगे अपन इसकी वोकेब, जितनी भी वोकेब बनी है। वोकेब मतलब जैसे मान लो कोई आपसे पूछ रहे क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो बच्चों फिर उसका आंसर देना है। सेमाफोर क्या होते हैं तो उसका आंसर देना है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं कल आपको बताऊंगा जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक हो जाएंगे। कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी आईए के लिए, क्योंकि आईए में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। सेमाफोर से आप क्या समझते हैं, क्रिटिकल सेक्शन से आप क्या समझते हैं। क्लियर बच्चों। म्यूटेक्स से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो इन चीजों को अपन कल देखेंगे, लेकिन आज मैं एक बार आपको कंपैरिजन बता देता हूँ हर लेवल के ऊपर। तो डोस, विंडो, लिनक्स और यूनिक्स में कंपैरिजन क्या है। तो डेवलपमेंट किसने किया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। याद रखिए किसने, माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। लिनक्स इज डेवलप्ड बाय ओपन सोर्स डेवलपमेंट बच्चों। क्लियर। ओपन सोर्स डेवलपमेंट, क्लियर। डेवलपमेंट ओपन सोर्स। अच्छा लिनक्स, लिनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। लिनस, लिनस टोरवाल्ड, टोरवाल्ड ने डेवलप किया था, टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। यूनिक्स है, थॉमसन ने डेवलप किया था, थॉमसन ने डेवलप किया था। क्लियर बच्चों। 1969 में ये डेवलप हुआ था। तो पहला पॉइंट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। फर्स्ट डोस बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने था, लेकिन किसके लिए बनाया था, IBM के लिए बनाया था। क्लियर। IBM PC के लिए बनाया था। म्यूटेक्स क्या होता है, आज SSC IMD में आया था। तो म्यूटेक्स कल पढ़ाएंगे बच्चों आप सब लोगों को। फर्स्ट डोस IBM था नहीं, फर्स्ट डोस IBM के लिए था PC डोस, जिसको किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1981 के अंदर। क्लियर बच्चों। तो डोस किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और डोस भी दो आए थे, मैंने कहा था PC डोस और MS डोस। तो PC डोस IBM कंपनी का था, IBM कंपनी के कंप्यूटर के लिए बना था। और MS डोस माइक्रोसॉफ्ट या फिर बाहर मार्केट के लिए बना था। क्लियर। क्लियर है क्या मुझे, ये कंफ्यूजन दूर कर लो आप। PC डोस IBM के PC के लिए बना था 1981 में। और फिर MS डोस
MS DOS ओपन मार्केट के लिए बना हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों लाइसेंस क्या है? तो लाइसेंस ये है, ये प्रोप्राइटरी है, ये भी प्रोप्राइटरी है, ये ओपन सोर्स है। और बच्चों ये ओपन सोर्स नहीं है, ये भी प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी मतलब इनके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये फ्री है। नेक्स्ट चलिए इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये कौन से इंटरफेस को, तो सबको पता है दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक तो GUI और एक क्या होता है GUI और एक क्या होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो बच्चों एक बार बता देता हूँ, ये लाइसेंस है मतलब इसका पैसा चुकाना पड़ेगा, प्रोप्राइटरी है, ये ओपन सोर्स है, ये प्रोप्राइटरी है। अच्छा ये बनाया किसने था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट ने ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट ने बनाया था, लिनक्स टोरवाल्ड ने बनाया था, और यूनिक्स है जे थॉमसन ने बनाया था। क्लियर? पीसी डोस 1981, MS DOS 1982, बिल्कुल सही है पंकज। बनाए तो उसी ने थे माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन पीसी डोस IBM PC के लिए बनाया। क्लियर है बच्चों? चलिए इनमें कंपेरिजन को अच्छी तरह देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट चलिए इंटरफेस क्या होता है? इट सपोर्ट ए टेक्स्ट। देखिए इंटरफेस डोस में कैसे होता है? तो CLI इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। बच्चों क्लियर? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। विंडो में GUI होता है, सबको पता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके अंदर होता है विंडो। बच्चों लिनक्स में दोनों होते हैं, मैंने बताया था, कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, यानी दोनों होते हैं। लेकिन यूनिक्स में कैसा होता है? कमांड लाइन इंटरफेस ही होता है, कमांड लाइन इंटरफेस ही होता है। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस डोस में होता है और यूनिक्स के अंदर होता है, इसमें दोनों होते हैं, इसमें GUI होता है। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट करो क्या ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर है क्या? फ्री में कौन मिलता है? लिनक्स, बाकी सबके लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ अब जो डोस है उसको फ्री किया गया है, लेकिन पहले इसके पैसे देने पड़ते थे, इसलिए प्रोप्राइटरी बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो सब, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीटास्किंग। तो बच्चों डोस मल्टीटास्किंग नहीं होता, बच्चों डोस मल्टीटास्किंग नहीं होता। क्लियर? तो डोस इज अनेबल टू रन मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम। मल्टीटास्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को एक साथ रन करे। विंडो सपोर्ट मल्टीटास्किंग। बच्चों विंडो में मल्टीटास्किंग होता है, लिनक्स में भी मल्टीटास्किंग होता है और यूनिक्स में भी मल्टीटास्किंग होता है, होता है। और बच्चों यहाँ पर एक साथ एक ही टास्क चल सकती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों डोस हो गया, इधर तो क्या डोस, इधर विंडो, इधर लिनक्स, इधर यूनिक्स। यूनिक्स ने क्या था? यूनिक्स में लिख देता हूँ। तो बच्चों डोस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों डोस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट करती है। विंडो का कौन करती है? तो माइक्रोसॉफ्ट करती है। वेंडर की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेंडर। इसके वेंडर कौन कौन है? वेंडर जो मार्केट में इनको लॉन्च करते हैं। तो डोस को माइक्रोसॉफ्ट करती थी, विंडो को भी माइक्रोसॉफ्ट करती है। लिनक्स को बच्चों रेड हैट और फेडोरा, ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बच्चों क्लियर? रेड हैट है, फेडोरा है, और भी लिनक्स के वर्जन है। ये जो कंपनियां थी वो इसके वेंडर थे। तो लिनक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेरियस वेंडर सच एज रेड हैट और फेडोरा। और यूनिक्स है, तो यूनिक्स को कौन, यूनिक्स का वेंडर कौन है? तो यूनिक्स का वेंडर यूनिक्स लिमिटेड है। बच्चों क्लियर? यूनिक्स ही है, इसका वेंडर कौन है? यूनिक्स। नेक्स्ट चलिए यूज। डोस कैन बी, अब क्या डोस का क्या यूज है? तो किस में यूज आता है बच्चों? पीसी में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, यही तो है इसका यूज। कोई सर्वर में तो आएगा नहीं। पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप के अंदर ये यूज आता है। क्लियर बच्चों? पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर ये यूज आता है। अगर मैं बात करूं विंडो किस किस में आता है, तो विंडो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, यहां तक तो आता ही, लेकिन कुछ मोबाइल फोन में भी विंडो आता है और सर्वर में भी विंडो यूज आता है। बच्चों क्लियर? लेकिन ये सर्वर और मोबाइल फोन में यूज नहीं आता। तो बच्चों विंडो उनके अलावा सर्वर और मोबाइल फोन में भी यूज आता है। क्लियर है? सर यूट्यूब कब लोगे? लेंगे, लेंगे है ना, इस वीक के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीक का कोर्स बाकी है। रेड हट भी है, बिल्कुल रेड हट भी है, रेड हट, फेडोरा, ये सब रेड हट सर्टिफिकेशन बिल्कुल। ये वेंडर्स होते हैं इनके, वेंडर। क्लियर बच्चों? दलाल किसके? यूनिक्स, लिनक्स के। क्लियर? ठीक है पंकज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
तो ये डेस्कटॉप लैपटॉप। अच्छा, इसके अलावा ये किसमें काम आता है? तो यह सर्वर और मोबाइल नहीं है। क्लियर बच्चों? और लिनक्स तो बच्चों अधिकतर मोबाइल में काम आता है, क्योंकि एंड्रॉइड देखो तो उसमें भी लिनक्स का कर्नल है। बच्चों वीडियो गेम में काम में आ रहा है, पीसी के लिए पर्सनल कंप्यूटर में अधिकतर लिनक्स यूज आ रहा है, समझ में आ गया? मोबाइल फोन में अधिकतर लिनक्स यूज आ रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। लिनक्स लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बच्चों इन मशीनों में लिनक्स काम आ रहा है, मोबाइल फोन में काम आ रहा है, वीडियो गेम कंसोल में आ रहा है, मेन फ्रेम में आ रहा है, सुपर कंप्यूटर में आ रहा है। तो बच्चों लिनक्स जगह काम में आ रहा है। क्या विंडोज सुपर कंप्यूटर में काम आ रहा है? नहीं। क्या मेन फ्रेम में काम में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कुछ कुछ जगह। मेन फ्रेम बोलो चाहे सर्वर बोलो, एक ही बात है। वीडियो गेम में विंडो काम में नहीं आता, लेकिन लिनक्स काम में आता है। हार्डवेयर में विंडो काम में नहीं आता, लेकिन लिनक्स काम में आता है। तो बच्चों याद रखिए, जितने भी मशीन होती है ना, मशीन ओरिएंटेड, उन सब में कौन काम में आता है? विंडो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं? अरे मेरे भाई पुष्पेंद्र जी, पहले ये पढ़ तो लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, करा देंगे, यूट्यूब पे कराएंगे। तो मेरा प्रचार तो करते ही नहीं हो, यूट्यूब पे आएंगे 5 बच्चे देखने के लिए, पहले प्रचार किया करो आप लोग, कोर्स बिकते नहीं है। इतना अच्छा टीचर है, तुम खुद ही कहते रहते हो, बताते नहीं हो। लेकिन हाँ, अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे, अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे। तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू यूट्यूब पे करा देंगे। फिर तुम आंसर देना, तुम अपनी इंटेलिजेंसी दिखाओगे वहां पर, तो मजा आएगा। और बच्चों को जलन होगी कि यार ये तो अंबिका वाले बच्चे हैं, अपने को तो कुछ आता ही नहीं है, अंबिका वाले तो फटाफट आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, चले आगे। हाँ, अगले वीक में स्टार्ट कर देंगे, 100% कर देंगे। बच्चों ये क्लियर है? तो हार्डवेयर, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स, कंसोल, मेन फ्रेम, अधिकतर लिनक्स ही यूज आता है, कुल मिला के बात ये है। तो फिर ये कहाँ यूज आता है? यूनिक्स। यूनिक्स बच्चों अधिकतर सर्वर पे काम आता है। कहाँ पर? सर्वर। यूनिक्स अधिकतर सर्वर पे काम में आता है। ये वीडियो गेम में और इनमें काम में नहीं आता। ये बच्चों मोबाइल फोन में, इनमें काम में नहीं आता। ये अधिकतर सर्वर या फिक्स, जो फिक्स होते हैं ना बच्चों, इसकी पोर्टेबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना। किसकी? यूनिक्स की। तो जो फिक्स फिक्स डिवाइसेज होती है, फिक्स डिवाइस, उनके अंदर ये काम में आता है, यानी एज ए सर्वर ही काम में आता है। इसका पूरा मार्केट ही लिनक्स ने खत्म कर दिया। दूसरी बात, क्लियर है बच्चों? और ये तुमको पता है, इसको यूज करने के लिए भी बहुत इंटेलिजेंसी चाहिए, क्योंकि CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो तुम ये बोल दो सर्वर सिस्टम पे ये काम में आता है। सर आपसे आज से कैंपेन स्टार्ट करता हूँ आपका। कहते कहते मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे, बस तुम मेरे को चांटियां देते रहते हो कि सर अच्छा पढ़ाते हो और ये पढ़ाते हो, लेकिन उसका प्रॉफिट कुछ नहीं देते हो। बताया बच्चों को, है ना? तुम ऑपरेटिंग सिस्टम से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, तो तुम तो धुरंधर हुई, बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत खबर लगी है मेरे को कि तुम काफी पढ़ते हो, तो देखेंगे कितनी करके आते हो। पढ़ के आए, पूरा पढ़ के आना, यूट्यूब के ऊपर आंसर देना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कस्टमाइजेशन। अब बच्चों क्या है, अगर इसको चेंज कर सकते हैं क्या? कस्टमाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी तरफ से इनको चेंज कर सकते हैं क्या, यूजर इनमें कुछ परिवर्तन करवा सकता है क्या? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों यूजर इसमें अपनी तरफ से परिवर्तन करा सकता है। एक्सेप्शन फॉर डोस, एक्सपेंशन फॉर डोस कैन बी डाउनलोडेड सो डेट वन कैन कस्टमाइज देम। यानी अपने हिसाब से अगर कस्टमर कुछ चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए डोस के क्या आते हैं? एक्सपेंशन आते हैं। इट इज पॉसिबल टू चेंज द बैकग्राउंड। डोस को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, बस इतना ही कर लो, फॉन्ट चेंज कर दो, बस कुछ ही थोड़े बहुत काम कर सकते हो। क्लियर? आप अपनी कोडिंग नहीं डाल सकते किसमें? विंडो के अंदर। विंडो के अंदर, डोस के अंदर भी नहीं डाल सकते। बस इसमें क्या है, कुछ टूल्स आते हैं जो उनको एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन बच्चों लिनक्स के अंदर आप डाल सकते हो, लिनक्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि ओपन सोर्स है। वन कैन रीराइट द कोड फॉर लिनक्स सो दैट इट कैन बी कस्टमाइज फर्दर। क्लियर बच्चों? और यूनिक्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हो गया बच्चों पूरा पॉइंट खत्म। अब कल से लेंगे इसकी वोकेब, जितने भी इसकी वोकेब है, जैसे म्यूटेक्स क्या होता है, क्लियर है, क्रिटिकल सेक्शंस क्या होते हैं, तो ऐसे 8-10 वोकेब ऐसी है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो कल स्टार्ट करेंगे।
मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो गया होगा। अच्छा थोड़ा और बच गया, तो रिलायबिलिटी, तो डोस कम रिलायबल है, क्योंकि डोस तो बहुत पुराना है, कहाँ से रिलायबल होगा। विश्वसनीय, विंडो भी क्रैश हो जाता है, तो विंडो भी कम रिलायबल है बच्चों, लेकिन लिनक्स वेरी रिलायबल है बच्चों, क्लियर। और यूनिक्स है वो भी रिलायबल है, यूनिक्स भी रिलायबल है बच्चों, क्लियर। अब चलिए मैनेजमेंट, तो डोस इज नॉट वेरी इजी टू मैनेज, डोस को मैनेज करना इतना इजी नहीं है, कमांड लिखनी पड़ेगी। इजी टू मैनेज, डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि ये तो लिनक्स है ना बच्चों, इसके लिए तो नॉलेज चाहिए आपको। और बच्चों ये भी डिफिकल्टी है, ये भी क्या है, डिफिकल्टी है मैनेज करना, क्योंकि इसमें भी कमांड है। डोस इज फ्री फॉर चार्ज टू डाउनलोड, बच्चों डोस को अब फ्री कर दिया गया, इट इज नॉट फ्री, लिनक्स इज फ्री, लेकिन ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है बच्चों, फ्री नहीं है। नेक्स्ट चलिए, यूजर सपोर्ट, डोस इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ही, ये सर्वर में काम आता है, मल्टी यूजर, ये भी मल्टी यूजर है और ये भी मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर है, क्लियर है बच्चों। ये लीजिए, इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकता, ये आपके समझ में आ गया होगा। यूनिक्स और लिनक्स क्या अंतर है ये मैंने समझा ही दिया, ठीक है, खत्म बच्चों। ठीक, हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया। एक कह रहा है सर 5,000 वैकेंसी आएगी, आएगी तब देख लेंगे, बाकी संभावना पूरी है 5,000 के आसपास वैकेंसी आने की, आई है कि 5,000 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, और 2,500 खाली जाएगी, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरी भविष्यवाणियां बहुत सही होती है, या तो बागेश्वर धाम की होती है या मेरी होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, ऑल क्लियर, ठीक है बच्चों। अब केवल वोके बची है, और तो कुछ बचा नहीं, लगभग लगभग सब करवा दिया मैंने। धन्यवाद। यूट्यूब की आपकी चर्चा चल रही है, सर यूट्यूब पे कब आओगे, तो मेरे 1-2 दिन का ग्राफिक्स और बचा है, उसको खत्म करके फिर यूट्यूब पे आता हूँ। इस क्लास को मैं दिन में सेट कर दूंगा, शाम को यूट्यूब पे आऊंगा, ठीक है बच्चों। सभी को धन्यवाद।